जब 2001 या 1999 में मीना के डेरे में जब आग लगी थी, बहुत से हाजी लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त मेरे एक नॉन मुस्लिम कलीग ने मुझसे कहा था कि अब तुम्हारा खुदा क्यों नहीं बचाता तुम्हारे मुसलमानों को, तो मैं उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सकी। बहन ने सवाल किया है कि गैर मुस्लिम ने, उनकी सहेली ने एक सवाल किया था कि मीना में 99 या 2000 में आग लगी थी, कई मुसलमान की मौत हुई, तो आपके खुदा ने क्यों नहीं बचाया, आपके खुदा ने क्यों नहीं बचाया, सवाल था। अगर अल्लाह चाहता तो बचा सकता था, अल्लाह चाहता तो बचा सकता है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत इसीलिए दी ताकि वो ये जज कर सके आप में से कौन अच्छा है। उन इंसान लोग का ये जो दुनिया में हम आते हैं ज़िंदगी, ये एक टेस्ट इम्तिहान है हमारे लिए आखिरत के लिए। उनका उन लोगों का जो 50 या 100 या 200 लोग जितने लोग मरे, उनका इम्तिहान का वो ख़त्म हो गया तो अल्लाह ने मौत दे दी। हर इंसान एक मोहलत के लिए आता है, कुछ आते 10 साल के लिए, कुछ 20 साल के लिए, कुछ 50, कुछ 40, वो अल्लाह ताला जानता है। उनका वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो अल्लाह की मर्जी थी। तो इसी तरीके से हर जो इंसान उस मीना के आग में मरा, उनका वक्त इस दुनिया में ख़त्म हो गया, उनका एग्जामिनेशन का टाइम ख़त्म हो गया। अगर टीचर बोली भाई 1 घंटा है और घंटी बजाती है, वक्त ख़त्म, आपने बोलेंगे टीचर से अरे क्यों वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और लिखने का है, वक्त ख़त्म हो गया। इसीलिए हर मुसलमान को तैयार होना चाहिए कि ऐसा जिए, हो सकता है कि आज उसका आखिरी दिन है ज़िंदगी का, और तैयार होना चाहिए हो सके कि अब और जिए। तो इस तरीके से जीना चाहिए कि अगर हम जानते हैं कि आज दुनिया का आखिरी दिन है तो भी आप एक पौधा उगा सकते, कोई एतराज़ नहीं। तो हमें ज़िंदगी के जो अमल है, इससे ये साबित होता है किसी को ये पता नहीं मौत कब आएंगी, सिर्फ अल्लाह को पता। इसीलिए चाहे हम नहीं कह सकते हम हज के लिए जा रहे तो हम नहीं मरेंगे, हज में भी इंसान मर सकता है, क्यों नहीं मर सकता है। अल्लाह चाहे सबको बचा सकता था, अल्लाह के लिए आसान है, कुन फे कुन, उनका वक्त आ गया, अल्लाह ने उठा लिया, चाहे आग में उठा लिए, चाहे वो हज में जाते नाम पे मर गए, चाहे तवाफ में मरे। तो इसीलिए हर इंसान को ये तैयार होना चाहिए कि आज उसकी मौत आ सकती है। तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में चैप्टर 67 वर्स नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदगी और मौत इंसान को दिए ताकि वो जज कर सके, हमारा इम्तिहान ले सके कौन हम में से अच्छा है। तो ये ज़िंदगी हमारे लिए आखिरत के लिए इम्तिहान है। इसीलिए हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम के ऊपर अमल करना चाहिए ताकि हम इस ज़िंदगी के अंदर जो अल्लाह ने कहा है उनके ऊपर अमल करें, जो आखिरत में हम सफल हो। भाई साहब ने सवाल किया कि इस हिंदुस्तान देश की आबादी बढ़ रही है, उससे प्रॉब्लम हो रहा है, ये मुसलमान तस्लीम क्यों नहीं करता है कि फैमिली प्लानिंग से देश की आबादी कम होगी और देश तरक्की करेगा। ये आपका सवाल है। खानदान भी तरक्की करेगा, देश भी। जी भाई साहब का ये नज़रिया है, छोटा परिवार सुखी परिवार, खानदान भी तरक्की करेगा, देश भी तरक्की। आपका नज़रिया, मेरा नहीं, हिंदू दोस्त का नज़रिया है। ये भाई साहब कह रहे उसके हिंदू दोस्त का नज़रिया है कि छोटा परिवार तरक्की करेगा, ख़ानदान भी तरक्की करेगा। और इसका जवाब मैं सुबह में दे चुका हूँ फैमिली प्लानिंग के मुतालिक, इसलिए मैं तफसील से जवाब नहीं दूंगा। लेकिन लोग कहते गैर मुस्लिम हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। कुछ लोग ये भी हम दो हमारे दो, तुम 5 तुम्हारे 25। पढ़ा आपने? मुसलमान को उकसाने के लिए हम दो हमारे दो, तुम 5 तुम्हारे 25, तुम 4 शादी करते और 25 बच्चे पैदा करते। जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का मसला है, इसका जवाब मैं सुबह में तफसील से दे चुका हूँ कि फैमिली प्लानिंग के अंदर जो फैमिली प्लानिंग करने के जब जितने वजह आप अगर देखेंगे, उसे 2 ग्रोह में बांटा जा सकता है। 2 ग्रोह में, एक लोग क्यों
क्योंकि मैं गरीब हूं, गुर्बत है, और एक बच्चा पैदा होगा, मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरूंगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में कि अपने बच्चे का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हिफाजत करेगा, आपके बच्चे की हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला फिर से दोहराते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में, आप बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपके बच्चे की हिफाजत करेगा, आपकी हिफाजत करेगा। ऊपरी तौर से तो दोनों आयत एक जैसे हैं, गौर से देखा जाएगा दोनों में फर्क है। पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला आपको देखेगा, आपके बच्चों को देखेगा। दूसरी आयत में फरमाते हैं अल्लाह ताला आपके बच्चों को देखेगा, आपको देखेगा, आपकी हिफाजत करेगा। ऑर्डर तरतीब है, उसको बदला गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी वजह के कुछ ना कुछ वजह होंगी, इसलिए तरतीब बदली ना। ये पता चलता है कि पहली आयत जो है सूरह अनाम की सूरह 6 आयत नंबर 151 ये खुसूसन गरीबों के लिए है कि मैं फैमिली प्लानिंग करना चाहता हूँ, कम बच्चे रखना चाहता हूँ, मेरे खाने के वांदे हैं, और एक बच्चा पैदा होगा तो मैं भी मर जाऊंगा, बच्चे भी मर जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते मत डरो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, आपके बच्चों की हिफाजत करेगा। तो पहली आयत है खुसूसन गरीबों के लिए। दूसरी आयत है, दूसरी वजह है जो लोग फैमिली करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग, माशाल्लाह बहुत पैसा उनके पास, पैसे की कमी नहीं, लेकिन वो चाहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। ज़्यादा कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा तवज्जो होंगे बच्चों पे, तो बच्चों को और बढ़िया तालीम देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपके बच्चे की हिफाजत करेगा, आपकी हिफाजत करेगा। तरतीब बदली जाती। तो फैमिली प्लानिंग के जितने वजह है उसको दो ग्रोह में बांटा जा सकता है। पहला है गुर्बत, दूसरी है बच्चों की अच्छी तालीम, अच्छी परवरिश। कभी भी कोई भी मुश्किलात आते हैं उसको जड़ से हल करना चाहिए, ऊपरी तौर से नहीं, उसकी वजह जानना चाहिए। अगर गुर्बत वजह है, गुर्बत वजह है तो गुर्बत को हटाओ ना। अगर गरीबी प्रॉब्लम है तो गरीबी को हटाओ। गरीबी हटाने के लिए इस्लाम का उसूल है ज़कात दो। हर अमीर आदमी को, जो आदमी के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है, 7.5 तोला तकरीबन से ज़्यादा सोना है, उसे हर साल, हर लूनर साल 2.5% अपनी जायदाद के जो बचाव है उसको गरीबों में बांटना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे, गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। आप जानते हैं कि जो 3 सबसे ज़्यादा जो मालदार लोग हैं, सबसे ज़्यादा 3 मालदार इंसान जो है दुनिया में, उनकी जो तनख्वाह है, कमाई है, वो 47 सबसे गरीब ममालिक की जीडीपी है। मतलब जो 47 जो 40 और 60 ममालिक है सबसे गरीब दुनिया में, उनका जो जीडीपी है, जो खर्चा है, वो 3 इंसान जो सबसे मालदार है दुनिया में, उनकी जो आमदनी है वो 47 ममालिक का खर्चा है। और स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि तकरीबन 50 या 100 अमीर इंसान अगर ज़कात देंगे 2.5% तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी।